डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसलों पर चर्चा करेंगे। इन फैसलों में किसानों की खरीदी नीति, नई वित्तीय ट्रेनिंग संस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सरकार दावा कर रही है कि ये निर्णय सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव की ठोस तस्वीर पेश करेगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या ये फैसला सभी हितधारकों तक असर पहुंचाएगा या सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रहेंगे। आज की चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई विकास की है या वादों की। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोहन सरकार के बड़े फैसले, विकास या वादे। किसान, युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश। फाइनेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नीति में डेटा आधारित बदलाव। मसूर और चने की खरीदी नीति, किसानों को सुनिश्चित लाभ। एससी छात्रों के लिए बढ़ी हुई स्कॉलरशिप और अवसर। विपक्ष उठा रहा सवाल, क्रियान्वयन और जमीनी असर। विकास बनाम सियासत, जमीन पर दिखेगा असली रंग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लिए गए फैसले स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि सरकार हर क्षेत्र में संतुलित विकास पर फोकस कर रही है। फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना से नीति निर्माण में डेटा आधारित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण आएगा। किसानों के लिए मसूर और चने की खरीदी नीति से उनकी आय में सुधार होगा। उज्जैन एयरपोर्ट, बैतूल 4 लेन और सिंचाई परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी और कृषि क्षमता बढ़ाएगी। साथ ही एससी छात्रों के लिए बढ़ी हुई स्कॉलरशिप सामाजिक समावेशिता और अवसर सुनिश्चित करेगी। यानी सरकार केवल योजनाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी बदलाव और आर्थिक विकास की नई दिशा में कदम बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश को नए 4 लेन की ओर स्वीकृति हुई है। इसमें एक महत्वपूर्ण इटारसी बैतूल सेक्शन में जो टाइगर कॉरिडोर है वह 22 किलोमीटर का 758 करोड़ रुपए में स्वीकृत हुआ है। इसी के साथ निवाड़ी में और झांसी को जोड़ने वाले 15 किलोमीटर का बाईपास और ओरछा के तिगेला का निर्माण, यह मिलाकर के 631 करोड़ रुपए के बाईपास व 4 लेन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनसे हमारे व्यापारिक व आर्थिक पर्यटन के अंदर बढ़ोतरी होगी। हालांकि इन फैसलों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि घोषणाएं भले ही बड़ी हो लेकिन असली चुनौती इनके क्रियान्वयन और जमीन पर असर में है। किसानों को मिलने वाले लाभ की सटीकता और समय पर वितरण सवालों के घेरे में है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता, बजट और पारदर्शिता को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसके पहले मूंग खरीदी को लेके आपको पता है कि किस प्रकार किसान सड़क पे आए। प्याज सड़कों पे फिकता मध्य प्रदेश का। सोयाबीन समय पे खरीदी नहीं जाती है, तारीखें बढ़ा दी जाती है या अज्ञान जो लोग हैं, निरक्षर जो किसान हैं, वो ओटीपी के इसमें इंतजार ही करते रहते हैं मोबाइल में। लेकिन सरकार चुनिंदा लोगों से खरीद के, व्यापारियों से, उन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उनसे खरीद के किसानों का हक छीनना चाहते हैं। यानी एक तरफ सरकार इन फैसलों को उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्ष इसे वादों और वास्तविकता के बीच की खाई दिखा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये निर्णय सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या मध्य प्रदेश के विकास की जमीनी तस्वीर में बदलाव लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बीजेपी से जो है विकास को जोड़ के बता रही है, तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसमें कई सवाल खड़े कर रही है। तो चलिए इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलम जी है बीजेपी से, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूँ मैं उनका। रितेश त्रिपाठी जी है कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। अनूप जी है हमारे से वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। अनूप जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। आज जो कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, सर इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी से साफ तौर पे बता रही है कि ये विकास के लिए है, मध्य प्रदेश में तीव्र गति से इसमें विकास होगा, लेकिन कांग्रेस भी इसमें कई सवाल खड़े कर रही है। आप कैसे देखते हैं सर इससे? अनूप जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। बताऊं आपको, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस बात में कोई दो मत नहीं। ऑफेंस और डिफेंस वाला काम चल रहा है। लेकिन जहां तक गंभीरता से बात करें हम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के फैसलों की, तो निश्चित रूप से पिछली 2 या 3 कैबिनेट से बड़े अहम निर्णय लिए गए हैं और निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के लिए दूरगामी निर्णय सिद्ध होंगे। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जो स्टैंड जहां लेना चाहिए था, मैं जहां तक मानता हूं एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार होने के नाते, कांग्रेस को वाकई में जिस प्रकार से गेहूं खरीदी को लेकर, सोयाबीन खरीदी को लेकर कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया था, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष के रूप में कहीं कमी नजर आती है। प्लीज जी आलम जी, लगातार सरकार का अगर हम बात करें, ठीक है मैं लौटूंगा अनूप जी, मैं आलम जी से छोटा सवाल ले लेता हूं। आलम जी, सरकार तो लगातार फैसले अच्छे ले रही है, लेकिन ग्राउंड में इसका इम्प्लीमेशन कब दिखेगा? अप्रैल 10 अप्रैल से भोपाल सहित देवास, मंदसौर और नर्मदापुरम के संभागों में कटिंग शुरू होगी। उसके बाद 15 अप्रैल से अन्य संभाग होंगे। अब जीतू पटवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने जो है गेहूं प्राइवेट बेच दिया है, देरी हो रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि एमएसपी में जो अभी हमारे पंजीयन हुए हैं वो 19,24,000 पंजीयन हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 3,60,000 अधिक है। तो कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है क्या है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को एक किसान की चिंता है, कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम रितेश जी से सवाल ले लेते हैं। रितेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो साफ कह रही है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए है, कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। ऐसा क्या सर आपके पास कोई ठोस अच्छा विकल्प है इसमें ये करना चाहिए? रितेश जी, अपना ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है। रितेश जी, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। चलिए रितेश जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने का प्रयास भारतीय जनता करेंगे। पार्टी के तमाम नेताओं और आवाज नहीं आ रही क्या आपको? जी जी रितेश जी, अपनी बात पूरी करिए, अब आ रही है। आप तक मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रहा है रितेश जी, अपनी बात पूरी करिए। आप तक मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जी रितेश जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिएगा। कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बार मैं कर रहा हूं, मुझे ये आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर 76,000 रुपए का कर्ज क्यों है? मध्य प्रदेश में अभी तक किसी भी किसान को 2700 रुपए गेहूं और 3200 रुपए धान क्यों नहीं मिला? और मध्य प्रदेश में लगातार किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ता क्यों जा रहा है? मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर लगातार सरकार लाठी डंडे क्यों बरसा रही है? मध्य प्रदेश के किसानों को कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से क्यों नहीं मिल पा रही है? ये सारे सवालिया निशान इस बात को सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ किसान हितैषी होने का डंका
डंका पीटती है, ढोल बजाती है। बाकी धरातल पर कोई भी काम किसान के साथ अगर होता तो मध्य प्रदेश पलायन की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा दूसरा राज्य कैसे बन गया, किसान आत्महत्या में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य कैसे बन गए, किसानों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति और किसानों का आए दिन क्षेत्र से पलायन और बढ़ती हुई आवारा पशुओं की समस्या, कटती हुई लाइट और घटते हुए सींच संसाधन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकार मात्र कैबिनेट की बैठकें कर मात्र किसानों को एक भ्रम फैलाती है, किसानों को मात्र एक लॉलीपॉप देने का काम करती है और एक कहा जाए दीवा स्वप्न दिखाने का काम करती है। धरातल पर मोहन यादव जी की सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए काम करने के लिए विफल सरकार रही है। आज वारदाने की समस्या के लिए खेती का समय बढ़ता, कहा जाए खरीदी का समय बढ़ता जा रहा है। पूरी मंडियों पर बिचौलियों का कब्जा है, चाहे वारदाने की बात की जाए, चाहे तौल की बात की जाए, चाहे पार्किंग की बात की जाए और चाहे तौलाई की बात की जाए। ये सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार नहीं कर सकती। रटे रटाए आंकड़ों के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को बना नहीं सकती है। और जब भी आप इनके क्रियाकलापों की बात करें कुलेश्वर जी, तो ये अलग पलट के कांग्रेस के कार्यकाल को गिनाना चालू कर देंगे। अरे आप में कुव्वत नहीं है तो आप अपनी बात गिनाइए, कांग्रेस अच्छी है या नहीं है जनता डिसाइड करेगी। जनता ने आपको शासन दे रखा है, जवाबदेही आपकी होती है, आपकी बात पर मॉनिटरिंग होगी और आपका कैलकुलेशन होगा। तो इसलिए भाजपा से नेताओं से मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस को गाली न दे, अपने गिरेबान पर झांक कर दे। चलिए आलम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है आलम जी। देखिए रितेश जी ने तमाम चीजों को आपके सामने रखा। आप लोग कह रहे हैं सरकार अच्छा काम करे, रितेश जी कह रहे हैं आज किसान परेशान है, किसान कर्ज में डूबा है, किसान जो है बहुत परेशान है। चलिए जवाब दे दीजिए आप। किसान तो तभी का कर्ज में डूबा था जिसका कर्ज हमने जो है 0% का माफ कर दिया। जो गवर्नर जी ने 2 लाख तक का वादा किया था, नीले कागज में उलझाया था, उन किसानों का 0% का तो माफ हो गया पहले ही। अब मेरी बात आप समझ लीजिए, किसान के लिए बिजली की जो 5 हार्स पावर से 10 हार्स पावर की मोटर है, हमने उसमें 93% सब्सिडी दी है अटल ज्योति विद्युत योजना के माध्यम से, जो पहले कभी नहीं थी। अब अगर मैं बात करूं अभी, तो मैंने आपको बताया कि जो एमटीएफ पंजीयन हुए 19,60,000 तो नहीं, रकबा भी लगभग 6.65 लाख हेक्टेयर बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि किसान जो है सरकार से समर्थन कर रहा है और हम चिंता कर रहे हैं। भैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपने उठाया कि वारदाने का, वारदाना हमारा कंप्लीट है, जो झूठ की बोलियों पर बन रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए अनूप जी मेरा सीधा सा सवाल है सर आपसे, ये फैसला विजन दिखाता है या सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग? नहीं, ये सीधा सा जवाब तो स्पष्ट आपको तो पॉलिटिकल मैसेज है। निश्चित रूप से मैदान में बारदाने से लेके और समर्थन मूल्य के भाव तक की कमी है। रही बात सम्माननीय भाजपा प्रवक्ता महोदय ने जो बात कही है, मैं उनका सीधा सा जवाब दे दूं कि पिछले साल तक सरकार ने बिजली कंपनियों को 38,000। ठीक है आलम जी मैं लौटूंगा। आलम जी अनूप जी के सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। अनूप जी अपनी बात रखिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष तक बिजली कंपनियों को 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी वापस नहीं दी थी। उसका खामियाजा हमें महंगी बिजली के रूप में भुगतना पड़ता है। मैं ये बता दूं स्पष्ट आपको कि जहां तक ये बात कर रहे थे 5 हार्स पावर की, तो 5 रुपए में भी कनेक्शन देने की एक योजना चल रही है, लेकिन सरकार कंपनियों को सब्सिडी वापस नहीं लौटा रही है। इस मामले में देश में मध्य प्रदेश सरकार नंबर 1 होती जा रही है। जो बिजली कंपनियों को सब्सिडी के पैसे वापस देना चाहिए तो राज्य सरकार नहीं देती है। तो इसका निश्चित रूप से बिजली सप्लाई से लेके और किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कुलेश्वर जी ठीक है, रितेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मैदानी असलियत कुछ और है। ठीक है, ये विजन नहीं पॉलिटिकल। ठीक है रितेश जी कुछ कहने को शेष बचा नहीं, क्योंकि इनकी कारस्तानी, इनकी कारगुजारियां पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरा प्रदेश इस बात को भली बात देख रहा है कि किस तरह किसान जब खाद देने जाता है तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। किसान जब बात करता है कि उसे लाइट चाहिए तो उसकी कटौती की जाती है। किसान जब कहता है कि आवारा पशुओं से हम परेशान हैं तो सरकार उनकी बात को अनसुना कर देती है। किसान को लेकर ना समय पर प्रधानमंत्री जो वो मिलता है सहायता राशि वो मिलती है। अब बताइए 1 तारीख से लेकर आज 10 तारीख आ गई, आज तक अभी प्रदेश में तौलाई का काम शुरू नहीं मिला। यदि किसान को कुछ मिला है तो मात्र रटे रटाए आंकड़े और पिसा पिसाया ज्ञान।
आज सरकार को अगर लॉलीपॉप देने की अगर मंडियां खोल दी जाती, किसान की तौलाई शुरू कर दी जाती, तो न जाने कितने बिचौलिए अपना जो गेहूं है उसको 1500, 1800, 1200 में बेचने को मजबूर है किसान, उसको समय पर सही कीमत पर बेच सकते थे। आज किसान इंतजार कर रहा है, महीनों से गेहूं की कटाई हो चुकी है, मंडियों की पर आस लगाकर बैठा है, पर मध्य प्रदेश सरकार कहा जाए ईरान युद्ध का संकट बताकर अपनी जान बचा रही है। तो मैं कहता हूं राजस्थान के युद्ध नहीं हो रहा क्या, उत्तर प्रदेश के लिए युद्ध नहीं हो रहा क्या, दुनिया के अन्य छत्तीसगढ़ के लिए युद्ध नहीं हो रहा क्या, सिर्फ मध्य प्रदेश में युद्ध का प्रभाव पड़ रहा है। सारी विषमताएं, सारे संकट मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर ही आते हैं। ये किस सरकार ने बेशर्मी की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी है। ये किसान हितैषी नहीं बल्कि किसानों की हत्यारी सरकार है, जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना तो जानती है, पर काम करने के समय इसको किसानों की याद नहीं आती। जब ये किसान अपनी मांगों की बात करते हैं, तौलाई की बात करते हैं, तो सरकार लॉलीपॉप देती है, और जब सरकार आंदोलन करती है किसान, तो सरकार लठ बरसाती है, डंडे बरसाती है, मुकदमे लगाती है और जेल में भेज देती है। मध्य प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ने का काम मोहन यादव सरकार कर रही है, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश का किसान सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। सहवाज आलम जी, इस बात को बड़ी स्पष्टता से आपके सामने रखना चलिए चाहता हूं। आलम जी देखिए, पहले तो मैं आपको समर्थन मूल्य का रेट बता दूं, 2585 रुपए है, और 10 अप्रैल से जैसा मैंने बताया था कि देवास, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में शुरू करेंगे, और 15 अप्रैल से संपूर्ण संभागों में जो है काम शुरू हो जाएगा। और ये आरोप कुछ भी लगाते रहे, अगर ये जनता इनकी सुन रही होती तो आज इसमें होते क्या ही है। तो ये माना जाए मतलब कि आपके शासन काल में जो है जो अन्नदाता है वो खुश है, कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। बिल्कुल, किसानों को की चिंता जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, ये कर रही है। ये झूठे वादे करते हैं। इनकी सरकार सही पूछिए कि सरकार गिरने का कारण क्या था। किसान ने था ना, 2 लाख तक के कर्जे किसान के तो माफ करने की बात की थी, नीले पीले हरे कागजों में उलझा करके, वो पूरा हो गया था क्या? किसानों की अगर हितैषी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, खास तौर से अगर कहूं तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार। ठीक है रितेश जी, किसान हितैषी सिर्फ भाजपा है, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ दोहन किया, किसानों के साथ जुर्म किया है। रितेश जी, इनके पास सिर्फ सरकारी और मनगढ़ंत आंकड़े हैं, इनके पास झूठ है, रटा रटाया ज्ञान है, और जब आदमी पूरी तरह से कहा जाए कि निर्लज्जता पे उतारू हो जाता है और सरकार बेशर्मी को बेच खाती है, तो कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता। सदन से लेकर सड़क तक आज किसान रो रहा है, महंगाई की मार झेल रहा है, किसान में आने वाली समस्याओं को झेल रहा है, खरीदी को झेल रहा है, मंडी की समस्याओं को झेल रहा है, वार्तानी की समस्या को झेल रहा है। अरे मैं कहता हूँ 2700 की बात की थी कुलेश्वर जी, इन्होंने 2700 कब मिलेगा किसानों को, 3200 कब मिलेगा किसानों को? 2000 का पाठ पढ़ाना छोड़े और बताएं किसानों को 2700 रुपए कब दिया जाएगा। जिस दिन ये 2700 देने लगेंगे, मैं मान लूंगा कि किसानों की हितैषी सरकार है। बता दीजिए आलम जी, क्योंकि 3 साल हो गए सरकार को। पूरे विश्व में कई राष्ट्र जो है ना, वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन भारत में चाहे गेहूं हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आलम जी, जो राशि की बात कर रहे हैं रितेश जी, वो कब मिलेगा आप बता दीजिए। रितेश जी पूछ रहे हैं आपसे। कौन सी राशि? रितेश जी एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिएगा। किसानों को 2700 रुपए कब मिलेगा ये पूछ रहे हैं रितेश जी। कौन से 2700 रुपए की बात पूछ रहे उनसे? रितेश जी आपके सवालों को समझ नहीं पाए। आलम जी एक बार अपना सवाल जरूर दोहराइएगा। सरकार ने, जब सरकार मोहन यादव की सरकार आई थी, जब शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था हम गेहूं पर 2700 का समर्थन मूल्य देंगे, हम धान पर 3200 रुपए के समर्थन मूल्य देंगे, और ये सब समर्थन मूल्य कब मिलेंगे किसानों को, ये बताने का काम करें आलम जी आप कृपया। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अनूप जी से मैं ले लेता हूं सवाल। अनूप जी, मेरा सीधा सवाल है कि जनता के लिए असली मुद्दा घोषणा है या क्रियान्वयन? जमीन पर धरातल में वो काम हो, जनता भी चाहती है, क्योंकि घोषणा से तो काम चलेगा नहीं। बहुत स्वाभाविक है
कि क्रियान्वयन जनता को सीधा मतलब अपने काम से है, किसानों को सीधा मतलब समर्थन मूल्य से है। सम्मानीय रितेश जी की बात से मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने वादा किया था कि गेहूं का 27 रुपये और धान के 32 रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वो वादा पूरा करने में विफल रही है, और इसके कारण किसानों में आक्रोश है, किसान सरकार से नाराज है। और जो बात कही थी रितेश जी ने, निश्चित रूप से बता दूं आपको, आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश से बहुत तेजी से पलायन हो रहा है। तो मध्य प्रदेश वो बाकी अपराधों के मामले में कहे या स्त्री शक्ति से यौन प्रताड़ना के मामले में कहे, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब किसानों के पलायन के मामले में भी देश में अव्वल होता जा रहा है। सर कैसे रुकेगा लेकिन सर ये? एमएसपी में पंजीयन बढ़ रहा है और रकबे में पंजीयन बढ़ रहा है और उसके बाद किसान पलायन भी कर रहा है, ये बात समझ में नहीं। अनूप जी। जी कुलेश्वर जी। जी, आलम जी कह रहे हैं कि किसानों को पंजीयन लगातार बढ़ रहा है, तो फिर किसान जो है पलायन कैसे कर रहे हैं? पंजीयन के ग्राफ उनसे कहें कि पिछले आप 10 साल से कंपेयर करते हैं तो पंजीयन के ग्राफ में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं है। आप यदि परसेंटेज वाइज उसको देखेंगे तो आप जो 3 लाख की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश के किसानों की संख्या वो बिजली कनेक्शन की संख्या के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए उसका। ठीक है आदरणीय आलम जी। ठीक है आलम जी। मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, मैंने जो आपको बताया कि एमएसपी की जो वर्तमान पंजीयन है 19,60,000, जो पिछले मुकाबले में 3,60,000 अधिक हुए हैं। वही रकबा भी जो है पंजीकृत जो हुआ है वो लगभग 6.65 लाख हेक्टेयर हुआ है। और अगर तो मैं आपका समर्थन मूल्य की बात करूं, गेहूं जो हम खरीदेंगे वो 2,585 रुपए, जो पिछले मुकाबले में 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा के देगा। उनका फायदा हो रहा है किसान को। चलिए ठीक है, हम भी उम्मीद करते हैं आलम जी की जो सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश में तेज गति के साथ विकास हो और किसान भी जो है समृद्ध हो, निश्चित तौर पे वो पूरा हो। फिलहाल थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, उसको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। आज के लिए विषय को यही समाप्त करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार जो है लगातार मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, और मोहन कैबिनेट की आज जो बैठक हो उसमें भी आज बड़े निर्णय लिए गए, लेकिन कांग्रेस उस पर कई सवाल खड़े कर रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।